हाय, आई एम राज अर्जुन और आप देख रहे हैं ये बज़ुका। हाँ सर। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजांकर करके जो ट्रेलर आज रिलीज किया है सर, उसमें जो है आपके क्या क्या मतलब आपने एक फिल्म कैसे चुनी और क्या रीज़न था इस चुनने का? अच्छे काम की हर एक्टर को तलाश होती है, हमेशा होती है। तो जब रज़ाकार मुझे ऑफ़र हुई, मैंने इस कहानी को सुना और सुन के और इस किरदार के बारे में पढ़ा और पढ़ के महसूस हुआ, रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा हाँ, मैं करूँगा ये फ़िल्म। बस ख़त्म हो गई जर्नी। सर, आपने इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, तो क्या मतलब कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना आपके लिए? चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी रोल हो, वो डिफ़िकल्ट तो होता है एक सेंसिबल एक्टर के लिए। कुछ बहुत ही कम ऐसे रोल होते हैं जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। मैं अभी उस जॉन में पहुंचा नहीं हूं कि मैं ऐसे रोल चुनूं। मैं टफ रोल चुनता हूं। तो इसमें भी चैलेंजेस थे, बट वही मेरा काम है, वही मेरा धर्म है, वही मेरी रोज़ी रोटी है और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है उन चैलेंजेस में और वो चुन के और उसको सार्थक बना पाना। और जैसा कि कहानीकार ने लिखा है, जैसा डायरेक्टर ने विजन बनाया है, उसका जो प्रोड्यूसर्स ने सोचा है, मेरा ये मकसद रहता है कि मैं उसको अंजाम दूं बस। ये फिल्म हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो मतलब कि आपने अपने कैरेक्टर के लिए कितनी रिसर्च की, अपने कैरेक्टर से जित ये कि हकीकत में और लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई सही हुआ तो। हाँ, एक रज़ाकार नाम की ही किताब है, वो पढ़ी। यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं वो पढ़ें। डायरेक्टर जो हैं याटा सत्यनारायण जी, उनके साथ बैठा, खूब सारे नरेशन लिए। वो खुद एक जर्नलिस्ट हैं और वो उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर ये हुआ है। तो उनसे पूरी हिस्ट्री ले ली, उसको समझ लिया, उसको। और वो जो मेरा फ़र्ज़ है उसको मैं घोट कर पी गया। और मेन एक्टर की जो तैयारी होती है वो होती है यहाँ से, साइकोलॉजिकली। तो वही तैयारी करना शुरू की, करते 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 शायद अब उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि नहीं, वो तो अब आप फिल्म देखेंगे उसके बाद तय करेंगे आप। सर, इस फिल्म की बात की जाए तो सर मतलब कि एक मतलब हमें हिस्ट्री में ये सब पढ़ाया नहीं गया था कि मतलब ऐसा कुछ भी हुआ था, जेनोसाइड हुआ था हैदराबाद में, हमें ये सब चीज़ एकदम अनजान है। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ कुछ नहीं लिखा गया इस चीज़ के लिए। जी। तो ये सब चीज़ें क्यों आपको लगता है कि क्यों, या तो हुई नहीं थी या तो फिर हुई थी तो फिर छुपाई गई है? नहीं नहीं, इंटेंशनली नहीं हुआ होगा। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम ज़िंदगी में डिस्कवर कर ही रहे हैं और जिसका जब सही समय होता है वो आ ही जाती हैं। और हाँ, अब इस बात का मुझे नॉलेज नहीं है कि हिस्ट्री हमारी हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई या बताई नहीं गई, लेकिन जिन लोगों को मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा इस फिल्म से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और जिनको और इंटरेस्ट होगा वो और पढ़ लेंगे और जान लेंगे। हिस्ट्री की बात की जाए तो हमें जो है हिस्ट्री में जो दो ही नेता का नाम मतलब बार बार हमें पढ़ाया गया था, गांधी जी और नेहरू जी। तो आपके हिसाब से मतलब कि और कोई और नेता थे कि क्या है, मतलब कि वही बहुत सारे नेता थे बट उनका नाम इतना वही बहुत क्या होता है, वक्त वक्त पे भी डिपेंड करता है कि किस संदर्भ में बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। जैसे अभी कंगना बोल रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कम बात होती है, लेकिन अब जूनागढ़ में वो प्रतिमा बनाई जा रही है, वहाँ पर उनको वो सम्मान दिया जा रहा है। और उसी तरह सभी सारे नेशनल लीडर्स की, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कुछ ना कुछ किया है, जब वो समय आता है उनका नाम लिया जाता है, उन्होंने याद किया जाता है ना। तो आपको क्या यूज रहेगी इस फिल्म को, आपके हिसाब से लोगों को क्यों देखनी चाहिए फिल्म? देखिए, लोगों को क्यों देखनी चाहिए ये मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता हूँ। वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्यों देखना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ, 1946 टू 48 के बीच में हैदराबाद और हैदराबाद का निज़ाम, निज़ाम नहीं एक्चुअली, कासिम रिजवी नाम का एक आदमी ये चाहता था कि हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा न बने। तब हिंदुस्तान दो भागों में बट रहा था, पाकिस्तान बट तैयारी चल रही थी, कश्मीर अपने अलग झगड़े कर रहा था, गुजरात भी कर रहा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाल लिया था। यहाँ हैदराबाद बहुत उचक रहा था, ऊपर आ रहा था, और वो ये कह रहा था कि हम अपना एक राज्य, अपना एक स्टेट बनाएंगे। और उसमें ये आदमी वो तहलका मचाया हुआ था, और वो हैदराबाद में क्या कुछ नहीं किया उसने, वो कहानी, वो हिस्ट्री का वो पार्ट उठाया गया और वो दिखाने की कोशिश की गई है, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एक थोड़ी बहुत सिनेमा की लिबर्टी को लेते हुए।
और तेलुगु सिनेमा है, उसके मज़े को इन्वॉल्व करते हुए सारी चीज़ों का एक पैकेज बनाया गया है। जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा हिस्ट्री में और एक्शन फिल्मों में और इन सब चीज़ों में, वो ज़रूर खिंच के आएगा। आजकल जब ऐसी फिल्में बनती है तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और ये है, तो आप क्या कहेंगे? मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? मेरा काम क्या है? मेरा काम है अपने काम की पूजा करना। जो भी काम मेरे पास आए उसमें से मुझे क्या बेहतर मिल रहा है उसको चुनना, उस चुनने के बाद उसको जस्टिफाई करना और जस्टिफाई करने के बाद उस कैरेक्टर को एक मुकाम तक पहुंचाना। बस उसके बाद मेरी जर्नी ख़त्म हो जाती है। फिर मैं यहाँ से दूसरे पड़ाव पे जाता हूँ और दूसरे पड़ाव के साथ जुड़ जाता हूँ। अब इस फिल्म के बारे में लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मुकद्दर है और उसमें क्या होगा, वो मैं सोचने वाला होता कौन हूँ। थैंक यू। जानना चाहेंगे कि इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या तैयारी की और आपने कैसे रोल को चुना? So my name is Anusha Tripathi. This is my first movie and I came across this character when the director and the producer were discussing it. So इसमें मेरा किरदार निज़ाम की वाइफ का है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव स्वीट टाइप का कैरेक्टर है who is very obedient wife to the निज़ाम, but at the same time she doesn't like कि जो भी उनके हालात हैं पूरे हैदराबाद में, जो खासकर वुमेन के अगेंस्ट जो रज़ाकार ने एट्रॉसिटीज़ कमिट करी, उनको वो चीज़ के लिए बहुत एम्पैथी फील होती थी। सो देयर वाज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कैरेक्टर कि वो बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाती थी, एंड ऑल्सो वेरी ओबीडियंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैदराबाद ऑल्सो। सो येस, आई वेंट थ्रू 4 to 5 months of workshop particularly for this character. It was given by a very renowned professor, Harish Chandra. So he gave me method acting training for 4 months. Then I was a part of theatre group. I've always been into theatre arts from my college days itself and been actively into modeling also. Talking about your character, how much research you have done for the character? आप मेरी रिसर्च चालू हुई यहाँ के चौमला पैलेस में ही। चौमला पैलेस में आपको सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी, उनके तौर तरीके, एंड मोर ओवर रीडिंग अबाउट इट। बहुत सारे ऑथर्स मेरे को लोगों ने रिकमेंड करे। सो फॉर मी इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वुमेन, मुस्लिम वुमेन इन 1947 एक निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे रहती थी, उनका भाव और चलन कैसा था। तो वो मुझे चीज़ें सिखाई गई, बहुत चीज़ें बताई गई, बहुत चीज़ें पढ़ के और वीडियोज़ देख के भी समझ में आए। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई होप द ऑडियंस लाइक्स इट। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आया नहीं गया कि या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर क्या रीज़न था? ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ करिकुलम ने बहुत ही कामयाबी से इस पूरे फैक्ट्स और चीज़ों को सिर्फ शायद एक पन्ने में छोड़ दिया होगा। इस पे कभी ज़्यादा तर्क या विचार नहीं हुआ। तो बहुत चीज़ें अपने लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से करिकुलम बनाते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, लेकिन यही हिस्ट्री के द्वारा ही तो पता चलता है पूरे इसी माध्यम से पता चलता है पूरे देश को कि एक्चुअली हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। एंड दिस मूवी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड आउट ऑफ फैक्ट्स। नथिंग यू कैन से इज़ एन एग्जैजरेशन ऑफ थिंग्स। So yeah, it is one way of showing what happened in the part of this country. देखिए, लोगों को बोलना है तो वो बोले, उनको जैसा समझ में आता है समझे, लेकिन आप बिना मूवी देखे अगर आप बोले कि प्रोपेगेंडा है या पॉलिटिकल है, तो इट्स नॉट फेयर ऑन द साइड ऑफ पीपल हु हैव वर्कड रियली हार्ड, हु हैव गिवन देयर स्वेट एंड ब्लड टू दिस, टू प्रोड्यूसिंग दिस मूवी, जस्ट टू कम आउट विथ वन ट्रूथ, just to portray the part of that history that was hidden in some way or not very out and obvious. तो हमारे कोई भी जेंजी या हम भी स्कूल में हमने कभी नहीं पढ़ा रज़ाकार या रज़ाकार मूवमेंट के बारे में या ऑपरेशन पोलो के बारे में बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ा हमने। तो दे जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे व्हाट्स ऑलरेडी इन हिस्ट्री। अगर वो प्रोपेगेंडा आपको लगती है तो ये आप मूवी के बाद आप बताइए कैसी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन इट्स वेरी रॉन्ग टू गिव अ टैग टू इट बिफोर द मूवी इवन रिलीजेज। दो नेताओं के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा हुआ है जी, और बाकी नेता हमने भूलते गए या उनके बारे में इतना पढ़ा है। जी जी। देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या एजुकेशन सिस्टम ने उन्होंने उस मे बी इस टॉपिक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं पढ़ी इस बारे में। जब तक मैं मूवी के बारे में मैंने मूवी नहीं चालू करी तब तक मैंने भी नहीं पढ़ा था, और शायद मेरे बहुत दोस्तों ने भी नो वन न्यू अबाउट इट। सो या, इट्स शॉकिंग एंड I feel it's bad on my part. It's bad on the part of, as a youth, we should know the history. आप कहीं ना कहीं मानती हैं कि हम इंडियन जो है हिस्ट्री को मतलब जैसे रखना चाहिए वैसे रखते हैं, मतलब हिस्ट्री को जैसे रखना चाहिए, मतलब हिस्ट्री जैसे हमें
कोई पुरानी चीज़ है और उसको जैसे जी। संभाल के रखते हैं वैसे तेरी आई थिंक वी आर डूइंग फेयर इनफ, वेल पार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ अस। देखिए हमारी इसमें गलती क्या हो रही है कि हम ज़्यादा इसके बारे में हम अंदर और पढ़ते नहीं है, इसमें रिसर्च नहीं करते हैं। आप जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक आप फ्यूचर पे कैसे सोचेंगे? तो इट्स अ फॉल्ट ऑन आवर साइड आई गेस कि वी शुड डेल्व मोर इनटू हिस्ट्री एंड टेक लेसन्स फ्रॉम इट एंड ग्रो फ्रॉम इट। लास्ट वन थिंग आप क्या क्या यूएसपी रहेगी इस मूवी का? क्या आपको लगता है कि इस मूवी की यूएसपी इज़ प्योरली द राइटिंग एंड द डायरेक्शन पार्ट। बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को कि हर चीज़ एक बैलेंस तरीके में दिखाई जाए कि ऑडियंस को एक फ्लो ऑफ पूरा मूवी इट शुड नॉट बी वेरी एग्जॉस्टिंग। तो पूरा आई वुड से डायरेक्शन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बसुलबाग। थैंक यू। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब रजनीकांत एक्टर की ये मूवी जो है इसका फर्स्ट फीचर क्या था चुनने का? मुझे लग रहा है कि किसी इतिहास के पन्ने का हिस्सा बनना और वो किरदार खास करके निज़ाम जो सबसे अमीर विश्व का माना गया है और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्वतंत्रता के बाद मतलब जो पार्टीशन हुआ उसके बाद भारत जो देश स्वतंत्र हुआ तब उसके शामिल नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि हैदराबाद को वो अलग चाह रहा था एज और कट्टर इस्लामिक वो अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लग रहा है ऐसा किरदार करना मुझे लग रहा है कि वो क्या बहुत हो गया कारण, इससे ज़्यादा क्या कारण चाहिए। सर एक कैरेक्टर में हिस्ट्री के कैरेक्टर को जानना उसको ऐड करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपने क्या मतलब कि क्या रिसर्च की अपने कैरेक्टर के ऊपर और क्या मतलब कि कैसे अपने कैरेक्टर को मतलब जान डाली? जितना मुझे लिखा गया है मेरे डायरेक्टर को काफ़ी मालूमात थी, प्रोड्यूसर को और डायलॉग राइटर को और मेरा जो एक एसोसिएट डायरेक्टर था महेंद्र उसको काफ़ी मालूमात थी और मैंने फिर वो जो उसके बारे में जो लिखा है या जो कुछ वीडियोस है उन्होंने शेयर किए थे वो देखे और जितना पढ़ा उतना देखो इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच पर या अपनी कल्पना शक्ति पर थोड़ा फिक्शनल आप कह सकते हो, लेकिन कोशिश की है कि किरदार में। और आज जब ट्रेलर देखा तब जो इतिहास के जानकार हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल निज़ाम लगे आप, तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सर हिस्ट्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में ये सब पढ़ाया नहीं गया। हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं कि जेनोसाइड हैदराबाद में हुआ था, ऐसे वो भी 396 डेज का जेनोसाइड हुआ था। तो ये मतलब आपका क्या रीज़न लगता है ऐसा कि हिस्ट्री में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया या हमें इस बारे में एकदम जानकारी नहीं? अब देखो यार मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा लगता है इतिहास वही लिखता है जो उस वक्त पावरफुल होता है। तो हो सकता है उसके कारण अपने रहे होंगे, अब उस पर मैंने रिसर्च नहीं किया कि क्यों नहीं लिखा गया। पर चलो हर का वक्त, हर चीज़ का वक्त आता है। अब दौर है कि आपने जो नहीं देखा है वो हम आपको दिखाएं। सर क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म की और आपको क्या लगता है कि रिव्यू क्यों देखनी चाहिए? मुझे लगता है वही जो इतिहास आपको नहीं पता है 396 दिन वो आपको बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए।